मैं गुरु नमः आदि गुरु जगत गुरु जगत के गुरु मैं अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हलिंदर भैया मेरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हलिंदर भैया लीलन दीदी ने दिए हैं पहला में चर्चा करता हूँ। तो दीदी भैया कैसे है श्री आप हमारे मैं आशीष हूँ या शिष्या हूँ वो श्री सबसे पर दया कीजिए महादेव। ये पहला शब्द है। दूसरा अनजान भाई को समझाना है और बुझाना है कि हे भाई हे बहन हम जरूर गुरु बनाए हम बना कर देखें। हमारे महादेव देवों का देव है महादेव है कालों की काल है महाकाल है पल पल में दया बरसाते हैं हमारे महादेव। हमारे साथ इतना समस्या था कि हम झेल रहे थे कहीं भी जा रहे थे भटक रहे थे दर दर की ठोकर खा रहे थे। मैं बहुत गुरु को बनाया लेकिन कोई हमारा काम नहीं किया। लेकिन जब से हम महादेव को गुरु बनाए हैं तब से महादेव दया करने चालू कर दिए हैं। देखिए भैया देखिए दीदी एक बार महादेव को गुरु बनाकर देखें तो हमारे महादेव क्या है आपको सब पता चल जाएगा कि हमारे महादेव गुरु बनने की लायक है या नहीं। तो दीदी चर्चा जो हम लोग करते हैं तो महादेव की चर्चा जो होते हैं तो महादेव के ही बातें होना चाहिए किसी दूसरे को बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम शिव को महादेव बनाए हैं तो सिर्फ महादेव को ही बात करेंगे। क्योंकि हम काली माँ दुर्गा माँ सरस्वती माँ या ब्रह्मा या विष्णु की बात नहीं होना चाहिए या राजा या रानी की बात नहीं होना चाहिए या गीता या रामायण या महाभारत की बात नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे महादेव की बात होना चाहिए। हलिंदर भैया और लीलन दीदी ने कहा है कि सिर्फ महादेव की ही बात होना चाहिए और ये 3 सूत्र का बताने की प्रयास करें और जन जन तक पहुंचाने की प्रयास करें। इसी में हमारे भलाई है। क्योंकि हम अगर महाभारत की बात करेंगे रामायण की बात करेंगे तो हमारे महादेव की बात इसमें नहीं आते हैं। क्योंकि हलिंदर भैया सिर्फ बोले हैं कि महादेव की ही बात करना चर्चा में जाना भाई बहन को समझाना बुझाना और 3 सूत्र जितना अच्छा से आप कर सकते हैं उतना अच्छा से करिए। क्योंकि ये 3 सूत्र बहुत महान है दीदी या तो बहुत खतरनाक भी है। जैसे महादेव 20 पीते हैं 20 को पिए हैं तो कंठ में रखेंगे नहीं। तो वही प्रकार ये चर्चा है। अगर चर्चा को अगर आप सही तरीके से अगर कीजिएगा तो महादेव को कंठ में बसा लीजिएगा 20 की तरह। इसलिए दीदी चर्चा कीजिए और महाभारत रामायण की बात ना करें। और महादेव को जो 10 बरस 5 बरस 3 बरस 1 बरस जो महादेव को गुरु बनाए हैं जिसे अनुभूतियाँ मिला है अनुभूतियाँ जिसको मिला है वो अनुभूतियाँ को बताने के प्रयास करें गुरु भाई गुरु बहना के पास। तभी न जानेगा दीदी कि वो भैया बनाया है महादेव को गुरु तो भाई देखो महादेव काम किया है वो दीदी बनाई है तो देखो महादेव उनको काम किया है। जानते हैं दीदी हम तो बहुत परेशान हैं। क्योंकि हमारी माँ जो है हमसे पहले हमारी माँ चर्चा में मतलब चर्चा में जुटी थी। हमारी माँ हमसे पहले हम चर्चा को नहीं मानते थे। हम अपना खाते थे और बस मगन में रहते थे कहीं कोई दिक्कत नहीं बस खाते थे और बस बैग में पैसा लेते थे एगो बैग टांगते थे बस चल देते थे घूमने के लिए समझे। लेकिन दीदी हमारी माँ जो है बहुत पहले से चर्चा में थी। हमारा पैर खराब हो गए थे जैसे हमारा पैर खराब हो गया दीदी बहुत भटके अंतरी से लेके मंतरी से लेके डॉक्टर से बहुत भटके इतना भटके दीदी का अंतिम में डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए बुला लिए हैं छठ पूजा की बाद ऑपरेशन करेंगे छठ पूजा के बाद। छठ पूजा के बाद जब गए हैं दीदी तो विश्वास नहीं कीजिएगा हमको 1 महीना 20 दिन बेड पे रखा मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ बेड पे सोला के रखा है डॉक्टर ऑपरेशन नहीं हुआ। हमारे माँ हमारे पास देख कर एक ही बात बोलते थे दीदी हे महादेव
की करब करे हो तोरा से बढ़ के ये बेमारिए डेली यही बात बोलता था। एक दिन हमको गुस्सा बड़ा दीदी रत्ना कैसे गुस्सा बरान के हम हमको बोले कि जाओ महादेव आता महादेव हमारे पास नहीं करो, अगर आज ऑपरेशन हुआ तो हुआ, ना हुआ तो हमको सुबह घर लेके चलो, मरना तो है ही है, एक दिन जाना है ही है। विश्वास नहीं कीजिएगा दीदी, इतना बात बोले माँ बोला कि महादेव पर भरोसा रखो, जब ऑपरेशन के लिए आए हैं तो ऑपरेशन तो होगा ही होगा। हम बोले नहीं, हमको कोई महादेव का आगम नहीं चाहिए, हमको कल सुबह लेके चलना है घर, हम नहीं रहेंगे, मरना है तो मरना है, चल जाएंगे। विश्वास नहीं कीजिएगा दीदी, हम किसी को पास फोन नहीं किए, कोई नेता के पास फोन नहीं किए, कोई विधायक के पास फोन नहीं किए। डॉक्टर साहब 1 घंटा बाद आता है, हमको हमारे पास बेड पे रखते हैं, बोलता है कि तुम पैरवी क्यों लगा रहा है, तुम्हारा ऑपरेशन कल हो जाएगा, चिराग पासवान को फोन क्यों कर दिया। हम बोले कि हम तो किसी को फोन फान किए नहीं, उसी से महादेव को बोले कि प्रभु आप धन्य हैं, बस हम खाम के अपने माँ को ऊपर गर्म हो रहे थे और हुआ सुबह हमारा 10 बजे बच्चा ऑपरेशन फिनिश। तो देखिए दीदी, हम तो जब हम ऑपरेशन हुआ तब हम महादेव को गुरु बनाए हैं, इससे पहले हम गुरु नहीं बनाए थे। तो ये होते हैं दीदी महादेव की बखान करना, बातें करना, अनुभूतियाँ बताना, क्योंकि इतना दिन से हम नहीं बता रहे थे किसी को, क्योंकि हम अनुभूति रख रहे थे, लेकिन महादेव बोला कि तुमको बताना ही पड़ेगा, नहीं बताओगे तो जानेगा कैसे। इसलिए दीदी यह चर्चा थे। और तीसरा में 108 बार नमन करना है, नमः शिवाय प्रणाम करना है। जैसे आप प्रणाम करें, मन से करें, तन से करें, सांसों द्वारा करें, जैसे करें। इसलिए चलिए मैं भजन के विषय में चलता हूँ।